हेलो गाइस। आज हम स्टार्ट करते हैं जो हमारी अकाउंटिंग की जर्नी स्टार्ट की हमने। तो उसमें सबसे पहले हमने लास्ट क्लास में हमने बात कर ली थी कि हम क्लास 11th की लेसन 1 जो है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। तो लास्ट क्लास में हमने कंटेंट्स देख लिए थे कि हमें क्या क्या कवर करना है, और इस वीडियो में हम फटाफट जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक। हमारा पहला टॉपिक है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। क्योंकि हम कॉमर्स स्ट्रीम में हैं और हम ये जानना चाहते हैं कि बिज़नेस जो है उससे रिलेटेड एस्पेक्ट्स कौन कौन से होते हैं और बिज़नेस करने का सबसे सही तरीका, अच्छा तरीका, बेटर तरीका क्या होता है। तो उसमें अकाउंट्स जो है इस तरह से रोल प्ले करती है, कंट्रीब्यूट करती है कि अकाउंटिंग का मतलब ये होता है कि बिज़नेस में कई सारी क्रूशियल डिटेल्स होती हैं, इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती हैं, जिसको अगर हम जो है कहीं नोट ना करें तो जैसे हम कहीं ना कहीं अपनी सुनी सुनाई बात भूल जाते हैं अगर उस चीज़ को हम नोट नहीं करते। पढ़ाई की बातों को भी अगर हम अपने जो है एकेडमिक नोट्स नहीं बनाते तो उसको हम भूल सकते हैं। तो इसलिए हम नोट्स बनाते हैं पढ़ाई करते वक्त। ऐसे ही जो है बिज़नेस की भी जो है लगातार हर दिन बिज़नेस में बहुत सारी बिज़नेस एक्टिविटीज़ होती हैं, इसको हम बोलते हैं कि ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो इन ट्रांजैक्शंस को, इन बिज़नेस एक्टिविटीज़ को अगर हमें जो है रिकॉर्ड हम नहीं करते तो फिर कहीं ना कहीं वो हम फ्यूचर में जब हमें सही टाइम पे एक सही इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होगी ताकि हम डिसीजन ले पाएँ, एक क्रूशियल डिसीजन, तो वो हम ले नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे पास तो पीछे मुड़ के देखने पे कुछ मिलेगा ही नहीं। तो बेसिकली बिज़नेस करते करते हमारे पास जो जितनी भी इम्पॉर्टेंट डिटेल्स हमें लगता है कि यार ये हमें जो है प्रॉपर्ली नोट करनी चाहिए, तो अकाउंटिंग जो है हमें इस तरह से हेल्प करती है और हमें स्ट्रक्चर बताती है कि कैसे उस चीज़ को रिकॉर्ड करना है प्रॉपर्ली, फिर प्रेजेंट कैसे करना है, कम्युनिकेट कैसे करना है। ये सारी चीज़ें जो है हमने बात करी थी कि अकाउंटिंग के मीनिंग के अंदर आती हैं। तो ये तो हमने जो है कैजुअल लैंग्वेज में मीनिंग समझ लिया अकाउंट्स का, कि अकाउंट्स का बेसिक पर्पज़ होता है कि बिज़नेस की क्रूशियल इन्फॉर्मेशन को, या नॉट सो क्रूशियल इन्फॉर्मेशन बट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को, बिज़नेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करना स्ट्रक्चर में और फिर प्रेजेंट करना जब भी कोई यूज़र ऑफ अकाउंटिंग जो एक तरह से वो इन्फॉर्मेशन जो है अपनी नीड के हिसाब से मांगता है तो वो हम तभी प्रोवाइड कर सकते हैं अगर हमने बिज़नेस डाटा को प्रॉपर्ली रिकॉर्ड कर रखा है। ठीक है, तो अब जो एक तरह से मैं TS ग्रेवाल से क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो इसमें जो है लिख रखा है, और ज़्यादातर बुकों में आपको यही लैंग्वेज दिखेगी, चाहे वो BCom की बुक्स हो, चाहे 11th-12th की बुक्स हो, कोई भी ऑथर की बुक हो, चाहे आप कोई भी ट्यूशन में कोई क्लास ले रहे हो, तो आप सबसे पहले अकाउंटिंग की डेफिनेशन इसी तरह से बताई जाएगी जो मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, तो अकाउंटिंग इज़ प्राइमरीली कंसर्न्ड विद रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, समराइजिंग दैम एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स. The users of financial information are proprietors, creditors, debtors, investors, government agencies, employees, etc. तो कुल मिला के बात यह है कि जो है अकाउंटिंग में जो इन्होंने बताया कि हमें क्या करना होता है। हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं हम समझ चुके हैं। आई होप कि हम समझ चुके हैं कि हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं और अकाउंटिंग करते हुए क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो ये जो है बेसिकली डेफिनेशन जो मैंने अभी रीड करी ये बताती है। ठीक है, तो कुल मिला के हम क्या करते हैं कि हम बेसिकली रिकॉर्ड करते हैं सारी इन्फॉर्मेशन को, जो बिज़नेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, जो हमारे काम की इन्फॉर्मेशन हमारे हिसाब से जो हमें फ्यूचर में भी हेल्प कर सकती है किसी सेंस में, तो इसलिए उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने के बाद हौच पौच हो जाता है तो उसको प्रॉपर्ली क्लासीफाई किया जाता है। क्लासीफाई मतलब एक तरह की इन्फॉर्मेशन को एक साथ रखा जाता है और फाइनली इन सारी बल्कि इन्फॉर्मेशन को समराइज़ किया जाता है और क्रक्स निकाला जाता है, कंक्लूजन दिया जाता है अल्टीमेटली कि जो है हमें इतने पूरे साल अकाउंटिंग करने से जो है क्या पता लगा बिज़नेस के बारे में। तो मेनली इसमें जो हम पता करते हैं कि हमारा प्रॉफिट कितना है या लॉस कितना है लास्ट ईयर काम करके, और किसी भी दिन बिज़नेस की जो है जनरली बिज़नेस के जो हमारा फाइनेंशियल ईयर चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च जनरली, तो उसमें 31 मार्च के दिन हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। तो हमारा जो क्लास 11th का कोर्स है उसमें यही फोकस रहेगा कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए लास्ट ईयर का जो फाइनेंशियल ईयर हमारा, और उसके अलावा साल का जो आखिरी दिन है 31 मार्च, उस दिन हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है वो जो है हम निकालते हैं, जिसमें बेसिकली हम असेट्स देखते हैं अपने उस दिन कितने हैं और लाइबिलिटीज़ कितनी है बिज़नेस की आउटसाइडर्स और ओनर्स के प्रति। तो ये सारी चीज़ें जो है हम बैलेंस शीट में देखते हैं। क्योंकि हम क्लास 11th में और हम स्टार्ट कर रहे हैं जर्नी, तो ऑब्वियसली मैं बिल्कुल भी अज्यूम नहीं कर रहा कि आपको इनमें से कोई भी वर्ड का मतलब पता होगा। तो हम आराम से हमारा अगला चैप्टर भी जो होगा वो यही होगा कि जितने भी वर्ड्स यूज़ होते हैं अकाउंटिंग की दुनिया में हम उनको एक एक करके बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स के साथ।
तो आप इजी लो और जितने भी मैंने भी वर्ड्स बोले वो भूल जाओ। तो लास्ट में एक फैंसी सी लाइन और लिखी है जो काफ़ी यूज़ की जाती है। ये लिखा है कि सिंस अकाउंटिंग इज़ अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इट इज़ कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। ये बड़ी फेमस लाइन है कि अकाउंटिंग लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है, क्योंकि अगर आपको बिज़नेस के बारे में जानना है तो बिज़नेस तो बोलेगा नहीं अपने आप के बारे में बताने के लिए। तो बस ये है कि बिज़नेस के बारे में जानने के लिए आप अकाउंट्स देखते हो, और अकाउंट्स को अगर कोई बंदा रीड करना ठीक ठाक जानता है तो आराम से बिज़नेस का आगे पीछे फ्यूचर सब कुछ जो एक तरह से जान सकता है। फ्यूचर भी प्रिडिक्ट कर सकता है और पास्ट को भी जो है स्टडी कर सकता है, एनालाइज कर सकता है, और प्रेजेंट में जो हो रहा है वो तो वो सामने उस साल के अकाउंट्स को देख के जो उसको पता लगेगा। तो कुल मिला के इसलिए जो है अकाउंटिंग को लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कहते हैं, क्योंकि ये बिजनेस अपने बारे में कैसे बताएगा, अकाउंटिंग के थ्रू बताएगा कि वो किस हालत में है, हेल्दी है कि नहीं है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल साबित होगी, और बस मैं इतना ही कहूँगा कि बस हमें सपोर्ट कीजिएगा और हम साथ में प्रैक्टिस करेंगे और बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। और अच्छा स्कोर करने के अलावा हम एक अकाउंटिंग की जो सेंस है, जो नॉलेज हमारे अंदर होनी चाहिए, तो वो भी जो है कहीं ना कहीं हम एक्वायर करने की कोशिश करेंगे मिलके। थैंक यू सो मच कि आपने हमारे साथ ये 5 मिनट गुजारे और हमने मिलके अकाउंटिंग का मीनिंग एंड पर्पस समझा। ओके, सो थैंक यू सो मच, और ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में। बाय।